हेलो, प्रेज द लॉर्ड, गॉड ब्लेस यू ऑल। परमेश्वर आप सबको बहुत ज़्यादा आशीष दें। आज हम आए हैं श्याम नगर में। यहाँ पर एक परिवार से हम मिले। इनकी गवाही बहुत ज़बरदस्त गवाही है। जब उस गवाही को हम सुन रहे थे तो खुद मैं भी थोड़ा सा भावुक हो गया था, क्योंकि मुझे मेरे जीवन में जो परमेश्वर ने अद्भुत काम किए वो सब वापस से याद आ गए। हमारे बीच में बहन है और इनके जीवन में बहुत सारी मुश्किलें आई। इनके जो हस्बैंड हैं उन्होंने इनको मारने, इनके बच्चों को मारने की कोशिश करी और बहुत ज़्यादा मुश्किल समय से ये उस वक्त गुजरी जब इनके बच्चे छोटे छोटे थे। और इन सारी परिस्थितियों से कैसे परमेश्वर ने इनको निकाला, कैसे कई बार, एक बार नहीं कई बार मौत के मुंह से निकाला, क्योंकि बाइबल कहती है कि सृष्टि की उत्पत्ति से पहले ही मैंने तुमको चुन लिया। और ये परिवार वो परिवार है जिसको परमेश्वर ने चुन लिया था, ना सिर्फ इनके परिवार के लिए बल्कि और बहुतों के लिए आशीष का कारण होने के लिए। इसलिए परमेश्वर ने इनको बचाया और आज यहाँ तक बहुत ज़बरदस्त गवाहियों के साथ ये निकल कर आए हैं। और इस गवाही से, इनकी गवाही सुनकर आप भी और बहुत से लोग आशीष पाएंगे। और ये एक ज़बरदस्त गवाही आपके बीच में आज हम लेकर आए हैं। परमेश्वर इस गवाही के द्वारा आपको आशीष करने जा रहे हैं, तो आप सुनिए इस गवाही को। मेरा नाम हरनंदी है। हरनंदी जी। और मेरा ये मैका है। मैके में मैंने अपना घर बना रखा और यहीं पे मैं अपना घर बना कर रह रही हूँ। तो हमारे पापा ने जैसे मेरी शादी माधुवाला टांडे में, यानी कालागढ़ के पास में, वहाँ पे की थी। लेकिन वो परिवार बहुत ज़्यादा नशे में, शराब में रहते थे। हमेशा दारू पीने के लिए, मतलब जो भी चीज़ लगती उनके हाथ वो बेच के पी लेते थे, चाहे ज़मीन हो, घर का कोई बर्तन हो, कुछ भी हो। वो हम अक्सर यही काम करते थे। 3 एकड़ ज़मीन थी, उन्होंने सारी बेच ली थी वो। अच्छा। हाँ, सारी बेचने के बाद में फिर उसके बाद में फिर तो मजदूरी रह गई करने के लिए। मजदूरी करते थे, अपना गुजारा करते थे। उसके बाद में फिर मेरे पति इतने पीने लग गए कि उन्हें सिर्फ हम कमा कर देते थे, तभी वो जो हमसे छीन छीन के ले आते थे। हमारे पास कुछ नहीं छोड़ते थे और कहते थे तो हमें मारते थे। उसके बीच फिर उनका दिमाग पता नहीं क्या हुआ, चल गया। और जब भी मतलब उनका वो पागल टाइप हो गए, हाँ, है ना। और इस समय पर आपकी आस्था क्या थी? आप क्या आस्था, मतलब पूजा पाठ या सारी क्या करते थे? हम पूछते थे, सब देवी देवताओं को पूछते थे हम। अच्छा। हाँ, सारे देवताओं को पूछते थे। और एक अपनी आस रहती थी कि जहाँ भी जाएंगे, जौन से मंदिर में जाएंगे, अपनी ये की प्रार्थना थी किसी तरह से मेरा परिवार सही हो जाए, मेरा पति सही हो जाए। लेकिन कहीं भी ऐसा हुआ नहीं, हर जगह से निराशा ही मिली। और लास्ट में फिर वो इस तरह से पागल हो गए कि वो हमेशा किसी को कुछ नहीं कहते थे, बस हमसे झगड़ा करते थे, लड़ाई करते थे। और जब भी हम मिलते थे तो हमसे ना ही कोई बात होती थी, ना कुछ पूछते थे, सिर्फ मारते थे हमें पकड़ के बिना वजह के। हाँ, आपको मारते थे? हाँ, कोई बात नहीं होती थी, यानी कि कोई वजह हो रही हो या कुछ कह रहे हो तो एक बार मतलब समझ में आता है कि हमने गलती की है, लेकिन बिना गलती के, बिना पूछे एकदम मारने लग जाते थे। और वहाँ के लोग भी बहुत अच्छे थे, मेरे ससुराल के, मेरे परिवार भी बहुत अच्छा था। उनको समझाते थे, डांटते थे, कैसे क्यों करता, कुछ तो गलती बता। लेकिन कोई गलती होती तो बताते, लेकिन बस उन्हें यही था कि मैं सामने आती थी तभी झगड़ा करते थे। यहाँ तक कि हालात आ गए कि वो शायद मेरे साथ कुछ बुरा करना सोच रहे थे। ये तो इनके हस्बैंड, अभी इन्होंने हमको बताया, इनके हस्बैंड इनको बेचने जा रहे थे, तो ये बता नहीं पा रही हैं खुल के, क्योंकि बात थोड़ी सी वैसी है। लेकिन वास्तविकता ये है, अभी इन्होंने बताया था कि इनके हस्बैंड इनको बेच रहे थे और उसके बाद इनका क्या होना था वो कोई भी नहीं बता सकता था। तो बुरा होने वाला था, ऐसी परिस्थिति में ये थे जी। तो उस हालात में मेरे पति मुझे निकलने नहीं दे रहे थे किसी भी कीमत पे। वो क्योंकि अगर वो मुझे निकल जान देते, हो सकता है कि उनका कुछ जुगाड़ खराब हो रहा होगा, लेकिन वो मुझे निकलने नहीं दे रहे थे। तो मेरे ससुर ने मेरे जेठ को, और मेरे गांव में ननंद रहती है, मेरे नंदोई को, उनको जो है कहा कि तुम ऐसा करो, इसको यहाँ से निकाल के ले जाओ, हम इसके बाद में इसको भेज देंगे। जैसे ही वो ले आने को था तो इन्होंने मुझे बहुत मारा, इतना मारा कि ये हाशिए से मेरे ना ये कोनी ऊनी में मतलब बहुत ज़्यादा चोट लगी, ऐसे करके लटक गई थी। और फिर यहाँ आँख में डंडा मारा, मतलब सीधा, हो सकता है हाशिए से वो मुझे सीधा मार रहे थे, लेकिन जब वो मेरे मारते तो उल्टा पड़ता था वो हाशिया। हाशिया वो होता है जिसे घास काटते हैं, वो बहुत तेज होता है, गन्ना काटते हैं। तो वो अगर सही जगह से वार किया जाए तो वो उससे जान भी जा सकती है।
तो उससे इनके हस्बैंड इनको मारते थे। जब वो मारा था तो जब भी वो मारते थे हर बार में वो उल्टा पड़ता था मेरे, पता नहीं हो सकता वो उल्टा मार रहे हो या फिर खुदा उसको उल्टा करता हो, ये मैं नहीं जानती। अच्छा, इस समय तक आप यीशु मसीह को जानते ही नहीं थे? नहीं, आपको कुछ भी नहीं पता था यीशु मसीह के बारे में? पता था। ठीक है। तो उसके बाद में फिर उन्होंने एक डंडा उठाकर मेरी आंख में जैसे मारा तो मेरी आंख में बहुत ज़्यादा और खून निकल आया यहाँ से और आंख सूज गई, बहुत ज़्यादा लटक गई सूज के। फिर उस सुबह को मेरे ससुर ने कैसे मेरे पति को बहुत बहलाया, मेरे जेठ ने, मेरे नंदोई ने उनको बहुत अच्छे से राजी राजी से उनको बाहर ले गए। क्या चलो हम वहाँ काम करने जा रहे हैं, मतलब बहुत प्यार से उनको ये ऐसा महसूस नहीं होने दिया कि हम इसको यहाँ से निकाल रहे हैं, भगा रहे हैं। हाँ, उनको ले गए राजी से। और जैसे ही वो ले गए तो मेरे ससुर कह रहे अब तू चली जा। मैं कह रही मैं कैसे जाऊँ, मेरे पास तो पैसा भी नहीं है। तो वहाँ से आने के 50-60 रुपये तो किराए के लग ही जाते हैं। फिर उसके बाद मैंने इंतज़ाम करा कहीं से और मैंने वो करके फिर 50 रुपये मेरे ससुर ने दिए और मैं वहाँ से निकल आई। जैसे निकल आई वैसे मेरे पति को पता चल गया, किसी ने कहा हो या कैसे भी, तो वो तुरंत ही आए दूसरे दिन। उन्होंने बहुत कोशिश करी मुझे ले आने की, तो यानी कि आपके मायके में? हाँ, कहा चल चल चल। पर वो बात मेरे जहन में ऐसे बैठ गई कि मुझे बिल्कुल भी अपने पति की तरफ से कुछ भी मेरे मन में ना ही कोई आदर, कुछ भी मतलब प्रेम या किसी भी तरह का कुछ भी नहीं आ रहा कि मैं जाऊं, या हो सकता है ऐसा ना हो, लेकिन पता नहीं अजीब सी नफरत हो गई। मैंने मना कर दिया कि मैं चाहे कुछ भी हो जाएगा मैं नहीं जाऊंगी। उसके बाद मेरे ऊपर उल्टा सीधा लांछन लगाया, बहुत बुरा बुरा बोला और मेरे गाँव वालों को इकट्ठा किया, क्या ये ऐसी है वैसी है। मेरे गांव को ने कहा, मेरे गांव के बहुत अच्छे हैं, सभी लोग बहुत अच्छे हैं, क्योंकि अच्छे यूँ हैं कि मैंने सबको आज तक कभी अपने गांव वालों को उल्टा नहीं बोला। वो जानते थे मुझे बचपन से। उन्होंने कहा हम बचपन से जानते हैं, हमारे बीच में पैदा हुई है, पली बड़ी हुई है, हमारे साथ हमारे सामने शादी हुई है, हम जानते हैं। हमारे गाँव को ने उनको पकड़ कर जूता निकाल के बोले कि हम जूता फेरेंगे, और एक लफ्ज भी और बोला और यहाँ से भाग जाए इसी टाइम कि तुम इतना गंदा बोलते हो, हमें पता हमारी बेटी कैसी है। तो वो वहाँ से उसी टाइम चले गए। फिर उसके बाद में वो आते तो थे गांव में दारू पी कर, जैसे खुद थे पीने वाले ऐसे को दोहरा आते थे चले जाते, लेकिन फिर उसके बाद हमारे घर नहीं आए वो। उसके बाद में फिर हमारे घर के कहने लग गए आप तो बस यहाँ सा हो, तलाक कर लो और फिर उसके बाद में शादी कर दो दूसरी। मैंने सोचा कि अगर मान लो वो दूसरा इससे भी ज़्यादा खतरनाक मिल गया तो उसको छोड़ना पड़ेगा, तो फिर हर एक कोई मुझे जीने ना देगा। ये दूसरा एक दाग तो मुश्किल से छूट रहा, दूसरा लग जाएगा। तो मैंने कि मैं दूसरी शादी नहीं करूँगी। मेरे रिश्तेदारों ने भी, मेरे परिवार ने, मामा ने, हमारे सब ने सोच लिया कि हम दूसरी शादी करेंगे। इसकी बहुत अच्छे अच्छे रिश्ते ला रहे, बता रहे, मुझे लालच दे रहे हैं, वहाँ पर 2 एकड़ ज़मीन है, ऐसा परिवार है। मैं कह रही कुछ भी है, मुझे शादी नहीं करनी है दूसरी। तो फिर मेरे घर को न गाँव को ने पूछा फिर तुम बच्चों कैसे पालोगी। अब यहाँ आकर सवाल लटक गया। मैं सोच रही हाँ बच्चे तो पल हैं, लेकिन मुझे कुछ नहीं है। बस एक ही शब्द निकला मेरे मुंह से कि जिसने दिए हैं वही अपना आप रास्ता खोलेगा। बस यही मैंने कहा, जिसने ये बच्चे मुझे दिए हैं वही अपना आप रास्ता बनाएगा कि मैं कैसे अपने बच्चों को पालूंगी। इसके बाद मैं सोचती रही और मैंने गाँव को से बड़े गुस्से में कहा कि आज के बाद ये बात मत करना, मुझे कोई शादी नहीं करनी। मैंने गुस्से से कहा कुछ, लेकिन मेरे गाँव के बहुत अच्छे, किसी ने बुरा नहीं माना। उन्होंने सोचा हाँ ये अच्छा सोच रही है, क्योंकि जो भी कोई आगा वो सिर्फ मेरे लिए आगा, मेरे बच्चों के लिए कोई नहीं आगा। मेरे बच्चों को हो सकता है कैसा मिला, कैसा प्यार मिला, क्या पढ़ाई मिलेगी ना मिलेगी, मैंने सारी बातें सोच टाइम तक बच्चे छोटे छोटे थे? हाँ छोटे बच्चे थे। छोटी लड़की मेरी 3 साल की थी, लगभग 3 या 4 की, और ऐसे 3-3 साल छोटे बड़े हैं बच्चे मेरे तीनों। उसके बाद में मैंने यही सोचती रही कि कैसे पालूँ, क्योंकि उस टाइम पर मेरे ऊपर इतना अंदर से चिंता हो गई थी कि मैं कैसे पालूँगी, क्योंकि हर बच्चों को पढ़ाई भी है, दुख में दवा दारू सब कुछ कैसे होगा। अच्छा, इस टाइम तक ये इनके बच्चे छोटे थे और इनके पास कोई रास्ता नहीं था कि ये कैसे अपने परिवार की देखभाल करेंगी, और कोई काम वगैरह आपने इससे पहले नहीं किया था? नहीं। बोला बहन तुमने कल जिक्र करा और आई लो काम आ गया। मैं करी क्या कहना, वहाँ पर ना 60 रुपये रोज के मैंने तय कर लिया, तुम वहाँ काम कर लो। मैं करी भैया फिर वो पैसे कौन देगा, कि जिम्मेदारी मेरी है। तो मैं ऐसे धीरे धीरे मैंने कही प्रभु तो सच में, उस टाइम हम प्रभु तो नहीं कहते, सीधे भगवान कहते थे। हाँ मैं अच्छा, इस टाइम तक आपका मुश्किल से बाहर निकलना, यहाँ पर आके एक अच्छे इंसान का मिलना, उसके बाद आपके लिए एक और रास्ता खुलना जब आपको बहुत ज़रूरत थी। बहुत ज़रूरत थी। तो मैं कह रही भगवान तू तो बड़ा अच्छा, तूने एकदम से रास्ता खोल दिया। तो मैंने फिर एकदम से बोझा ढोने का काम शुरू करा। तो वो हमें जैसे ज़रूरत होती उसका माल बहुत सारा स्टोर हो जाता था, तो वो 1 दिन या 2 दिन के लिए
बहुत सारी लेडीज़ों को लगा कर 60 रुपये रोज के दे देता हमें नगद। लेकिन जो हमारे 40 रुपये थे मुंशी के धोरे जहाँ हम काम करते थे वो हमारे बरकरार रहते थे। वो यानी कि उधर कर रहे हो तो हम इधर से काट लें, ऐसा नहीं था। वो हमें 1 महीने में 1200 मिलते थे। अच्छा। और वो जो हम वहाँ करते नकदी में तो वो हमें रोज दे देते। अच्छा। तो मैं करी भैया, उसको मैंने कहा भैया तो बहुत अच्छा हुआ आपने हमें काम लगा दिया, नहीं तो हमें तो उम्मीद ही नहीं थी कि हम अपने बच्चों को पाल सकेंगे। तो वो मुंशी बोला, मोमदन था कहने को, लेकिन अच्छा था वो। तो बोला बहन, ना वो बहन ही बोलता था कि बहन भिनिया ऐसे नहीं है क्या, देखो जब वो अपने खुदा का नाम लेकर कहते हैं कि जब खुदा होता है ना तो रास्ते अपना आप खोल देता है, बस तुम उस पर भरोसा रखो। मैं कह रही हाँ बात तो भैया सही कह रहे हो आप। उसके बाद में फिर एक गाड़ी आने लग गई जो ट्रक जो बोलते हैं, कोई 10 टायरा कोई 12 टायरा। तो फिर मेरा मतलब मजदूरी करती थी आप, हार्ड काम था बहुत। हार्ड काम। तो इस दौरान आपने अपने हस्बैंड का ट्रीटमेंट इलाज कराने के लिए कुछ प्रयास? उससे पहले किया था मैंने। अच्छा, वो क्या था? जब मैं वहाँ था वो उसका मैंने जहाँ भी बताते थे डॉक्टरों का इलाज भी कराया। और जो भी मेरे पास जमा पूंजी थी मैंने सब लगा दी, मजदूरी कर करके भी लगाई। वो तो घर में फिर रहने लग गए, वो नहीं जाते थे, मैं ही करती थी। फिर उसके बाद में जैसे कि गन्ना छुलाई हुई, गन्ना बुवाई हुई, लोगों के खेतों में करती थी मैं काम। लेकिन वो ठीक नहीं हुए कहीं से भी। और मैंने जैसे कि मुल्ला लोग उनको भेंट उठ चढ़ाई थी। अपनी कानों की बाली बची थी लास्ट में, वो भी बेच कर लगा दी, वो ठीक नहीं हुई। सियानों को जो सियाने बोलते हैं। हाँ, क्या बोलते हैं, मुल्ला बोलते हैं, भगत जो बोलते हैं। हाँ, तो वो ठीक नहीं हुई। उसके बाद में फिर मैं बड़ी परेशान हो गई। अच्छा, एक अभी आप जिक्र कर रहे थे वो मुर्गा दिया था आपने हाँ, इसे, वो क्या था? अभी बाद में अच्छा, है, वो अभी है, नहीं। ठीक है, हाँ, ठीक है। तो उसके बाद में फिर हम चलते रहे ऐसे ही, और मेरी कुछ हिम्मत सी बढ़ने लग गई। जैसे अब ज़्यादा पैसे कमाने लग गई, लेकिन मैंने ईमानदारी के साथ पैसा कमाया, जितना भी कमाया। बोझा ढोने से, गाड़ी ट्रक उतारने से, मजदूरी करने से। मतलब कड़ी मेहनत करी आपने? बहुत मेहनत करी। और मैंने इतनी मेहनत करी कि सुबह से शाम तक 2 या 3 गाड़ी उतारनी थी हमें। तो रोज़ के 200 या 150 रुपये रोज कमा लेते थे हम। अच्छा। तो कभी कभी नहीं भी मिलती थी, कभी कभी मिल भी जाती थी, क्योंकि जैसे गाड़ी आती थी हमें मिल जाती थी। तो मुझे बड़ी खुशी हुई कि प्रभु तूने सच में रास्ता खोल दिया। और मैं आए को मतलब मेरी चिंता कम होती चली गई। फिर उसके बाद में मेरा जो एक मर्ज था लहू बहने का, तो वो जो है मुझे परेशान करने लग गया। फिर तो वो इतना बहने लग गया। पहले शुरू में कभी 6 महीने में, कभी 1 साल में हो जाता था। लेकिन आपने इतनी हार्ड मेहनत करी, क्या आपको लहू बहने का रोग लग गया? हाँ, बहुत ज़्यादा था। तो मुझे 1996 में शुरू हुआ था पहली बार। उसके बाद में 6 महीने में, 1 साल में कभी कभी हो जाता था। लेकिन वो धीरे धीरे पता नहीं क्या हुआ कि मैंने उस काम भी करती रही और मैं दवाई भी खाती रही, लेकिन मेरा मर्ज कम नहीं हुआ ये। तो फिर उसके बीच में एक महुआ का पेड़ है, सब लोग वहाँ पर जाते थे कि ना, वहाँ जब जाते हैं तो मनोकामना पूरी होती है। तो मैंने कि चलो देखते हैं, फिर वहाँ भी कुछ होता है। तो उस वक्त मेरे पापा जिंदा थे जबकि ये बात है। तो मैं अपने पापा को लेके गई। पापा बोले कि चलो चलते हैं, जब सबका फ़ायदा हो रहा तो हो सकता है तुम्हें भी फ़ायदा हो जा। जैसे मैं गई तो सबका हाथ चल रहे उस पेड़ के नीचे, मेरे तो हाथ चल नहीं रहे। तो मैंने कहा जो वहाँ पर बैठे, भैया मेरे तो हाथ चल नहीं रहे, क्या वजह है? तो बोले वो शक्ति आई थी और अब चली गई। तो मैं कह रही जब आई थी चली गई तो इनका हाथ क्यों चल रहे हैं? हो सकता है इनका कुछ हो। तो मैं कह रही भैया हाथी तो चलाने हम भी चला दे, तो हमने भी ऐसे चला दिए, लेकिन फ़ायदा कुछ नहीं हुआ। हम आ गए वहाँ से, चलते रहे ऐसे ही। हमारे पापा ख़त्म हो गए। उसके बाद में फिर हम बिल्कुल सब अकेले पड़ गए। काम करते रहे। काम करने के बाद में कुछ समय बाद मुझे ये बीमारी ऐसी हो गई कि मतलब मेरे शरीर में बिल्कुल जान नहीं रही किसी तरह से भी। अपने आप को चलने की भी जान नहीं रही। मैं फैक्ट्री में काम करती थी, लेकिन मेरे बच्चे कुछ बड़े हो गए उस टाइम पर, क्योंकि मैंने 13 साल तक काम किया था लगभग। अच्छा। 12-13 साल का रहा था यहाँ। तो मेरे बच्चे घर से, मैं यहाँ चारपाई पा कर बैठ जाती थी और मेरी मम्मी खाना बनाती थी। तो गाँव को बहुत कहते थे तेरी लड़की वहाँ पर काम करती, बच्चों को पालती, तो इस उम्र में तुम खाना बनाती हो, तुम्हें फ़ायदा भी नहीं है, क्या फ़ायदा रखने का। लेकिन माँ थोड़ी छोड़ देती। बिल्कुल। तो माँ ने मेरा खाना बनाया खाती थी। तो मेरे बच्चे क्या करते थे, क्योंकि फैक्ट्री में बाद में मेरा सारा काम छूट गया, बोझा ढोने का, गाड़ी उतारने का, बस एक अच्छा सा काम इतना ही रह गया।
जैसे हम चल्ले, जैसे चार पहिया ऐसे चल्ले होते थे, उसके बीच में लड़के पेपर ला के घेरते थे, बैठे बैठे उसको छांटना था, बस इतना काम था, भारी नहीं था। तो बच्चे मुझे यहाँ से फैक्ट्री छोड़ते थे और फैक्ट्री ले जाकर घर छोड़ते थे, मेरा इतना ही काम था। क्योंकि ना ही मेरे चलने की ताकत थी, ना ही फैक्ट्री में कुछ बोझा उठाने की ताकत थी। तो मुंशी भी बहुत अच्छे थे, तो उन्हें भी पता था। तो वो मुंशी एक दिन बोले कि बहन अब मत आया करो, जो तुम्हारी ज़िंदगी बची है तुम घर ही काट लो, क्योंकि उन्हें भी उम्मीद थी कि मैं बचूंगी नहीं। अच्छा, अब इतने कमज़ोर हो गए थे, बहुत शरीर में ज़्यादा ताकत कमज़ोर नहीं थे। थी। हाँ। और मेरे पैरों में इतनी ताकत नहीं थी कि सुन्न पड़ गई थी, सारा खून खिंच खिंच का, अगर कुछ लगता था तो पता नहीं चलता था। अच्छा। हाँ, कुछ भी पता नहीं चलता। एक बार काफ़ी सारा घाव हो गया था, कंचे लग गया था, लेकिन मुझे पता नहीं, दर्द हो रहा था। मैं देखने लगी तो कंच लगा हुआ, लेकिन खून की एक बूंद नहीं निकली, शरीर में खून नहीं है ही था, नहीं, खून ही नहीं था नहीं था। हाँ, सारा खिंच गया था। तो मुंशी ने मुझे मना कर दिया। ठेकेदार आया मेरे पास, बोला कि तुम काम मत करो, क्योंकि अब ऐसा नहीं लगता कि तुम काम कर सकते हो। अब जो भी बच्चे हैं तुम्हारी ज़िंदगी, मतलब ऐसे कह रहे जैसे मैं मरने वाली हूँ बिल्कुल। मैं कह रही भैया तुम डर गए हो क्या मुझसे? नहीं, डरने की बात नहीं है, कि अब तुम देखो तुम्हारी हालत ठीक नहीं है। फिर मैंने अम्मा से घर आकर कहा कि हम कैसे ऐसे बोल रहे हैं, तो मुझे काम को मना कर रहे हैं, बताओ ऐसा कैसा होगा। तो फिर किसी ने बताया एक डॉक्टर हैगा, वो बवासीर का इलाज करता है। मैं कह रही चलो फिर देखते हैं। तो उसके मैंने काफ़ी समय इलाज कराया, लेकिन कुछ फ़ायदा नहीं हुआ। फिर एक जगह और गए, किसी ने बताया, तो उसने बताया तुम्हें बवासीर नहीं है, तुम्हारे आंतों में इन्फेक्शन है, इस वजह से तुम्हें लहू बहता है। मैं कह रही डॉक्टर साहब किसकी बात सही माने, कोई बवासीर बता दे, कोई मस्से वाली बता दे, कोई कैसी बता दे, आप बता रहे इन्फेक्शन, अब किसकी बात सही माने? क्या मेरी बात सही मानो? मैंने कहा चलो। उसके बाद भी दवाई खाते रहे, बस जब खून बनना बंद हो जाता था तो अपना आप ही बहना बंद हो जाता था, जैसे जैसे खून बनना शुरू होता था तो फिर बहना शुरू हो जाता था। एक दफ़ा ऐसी हालत आ गई, मैं खड़ी भी होती थी और जो 2-4 शरीर में खून की बूंदा बनती थी वो भी बह जाती थी, ऐसी हालत आ गई थी मेरी। तो उस टाइम पर मैं भी खुद सोचने लगी कि हाँ अब मेरा बचना मुश्किल है। तो मेरा भाई एक बार मेरे बड़े बेटे को बुला के बोला कि तेरी मम्मी की हालत तो देख रहा कैसी है, तुम्हें कुछ पता नहीं है, तुम्हारी मम्मी मरने वाली हो रही है और तुम जो हो तुम्हें कुछ शुद्ध भी नहीं है, कि कम से कम अपनी माँ का साथ दो। तो उस फिर मेरे बेटे ने काम करना शुरू कर दिया, छोटी सी उम्र में, 14 साल की उम्र में बहुत काम करने लग गया। उसके बाद में काम करना शुरू कर दिया तो कर ही दिया, मतलब मेरी हिम्मत बढ़ाने लग गया वो। उसके बाद में मेरे बेटे को भी एक रोग लग गया, जब से वो पेशाब करने जाता था तो उसको ना लाल पेशाब आता था। अच्छा। उसको भी लगे, लेकिन उससे मुझसे बताया नहीं, उसने इसलिए नहीं बताया होगा कि मेरी मम्मी तो खुद बीमार है, मम्मी से क्या बताऊं। लेकिन वो मुझसे पैसे ले जाता था और दवाई कराता था चुपके से। काफ़ी दिन हो गए उसको भी, 1-2 महीने। तो एक दिन मैं उससे बैठ कर बोली आराम से, मैंने कि बेटे तू मुझे एक बात बता, तू पैसे लेकर जाता है तो कहाँ डालता है? अगर तेरे अंदर कोई परेशानी है तो तू मुझसे बता, क्योंकि अब तू ये तो सोचना मत मेरा पापा मेरा साथ नहीं दे रहा तो मैं किससे बताऊंगा। तू मुझे इस टाइम पापा और मम्मी दोनों ही समझ लिया, तू मुझसे बता। तो उसकी आंखों में आंसू आ गए और मुझसे बताया कि मम्मी क्या बताऊँ, तुम तो पहले से बीमार हो, कि मुझे ऐसा ऐसा परेशानी है कि मैं जब पेशाब करने जाता हूँ तो खून आता है। और ये बात सुनकर ना मैं उससे कुछ कहा नहीं, लेकिन मेरे अंदर से एकदम से बहुत डर सा लग गया। मैं कह रही एक तो मैं भी बीमार हूँ और इसको भी यही बीमारी लग गई, क्या होगा? तो अब मैं इस बात में बहुत परेशान हो गई। उधर फैक्ट्री से भी मना कर दिया, तो फिर भी मैं जाती रही, लेकिन वो कहते तो कुछ नहीं थे, क्योंकि वो सोच रहे हम क्या कहें, क्या बुराई लें, जो ज़िंदगी बची जा रही हो तो आते रहो। वो उन्होंने फिर ये कह दिया। तो अब हमारे गांव के ये ठाकुर द्वारे जाते थे बहुत सारे, तो माँ अब पता नहीं उनको कहाँ से पता चला, तो ये मुझसे बोली ना ठाकुर द्वारा में यीशु की संगत लगती है और वहाँ बहुत लोग ठीक हो रहे हैं। तो मैं कह रही ऐसे तो सब कहते हैं, महुआ के पेड़ के नीचे भी गए, सब कह रहे थे ठीक होते हैं, हम तो वहाँ से भी ठीक ना हो, चलो देख लेंगे, तुम चले जाओ। और जब मम्मी जाने लग गई, फिर मेरे बड़े बेटे को ले गए, मेरे भाई को ले गए, मेरी बेटी को, मतलब सब जाने लग गए, लेकिन मैं अभी तक नहीं गई, क्योंकि मुझे ये तो मुझे ये लगता था कि अगर मैं एक दिन छोड़ के जाऊंगी, पहले फिर खाता हूँ वहाँ से वो क्या? अब मैं भी बताऊंगी। तो जैसे मैंने ये सोचा अगर मैं एक दिन की भी दिहाड़ी छोड़ दूंगी तो मेरा गुजारा मुश्किल होगा, मेरे पैसे ख़त्म हो जाएंगे, मैं ये सोचती थी। अब जब मेरी मम्मी को कम से कम 1-2 महीने या 3 महीने हो गए लगातार जाता जाता, तो ये मम्मी बता रही कि आज इतना तगड़ा बीमार आया था वहाँ पर, वो ठीक हो गया। तो पता नहीं मेरे अचानक दिमाग में क्या बात आई
कि जब इतने बड़े तकड़े बीमार ठीक हो रहे हैं तो हो सकता है हम भी ठीक हो जाएं। तो मैं एक दिन अपने बड़े बेटे से बोली, बेटा जब सब ठीक हो रहे हैं तो एक बार तू भी जाकर देख ले, क्या पता ठीक हो जाए। तो हम जो है शंकर भोले को मानते थे बहुत ज़्यादा। तो मेरा बेटा बोला, मम्मी सब यूँ कहते हैं कि वो देवी देवता को नहीं मानने देते और मैं अपने भोले को नहीं छोड़ूंगा। मैं कह रही हाँ ठीक है मत छोड़ा, मैं कब कह रही हूँ, पर तू जाकर तो देख ले। तो मेरा बड़ा बेटा पहले गया तो उसने मुझसे कहा कि मैं 5 संडे जाऊँगा, ज़्यादा नहीं जाऊँगा। मैं कह रही ठीक है मत जाना। वो चला गया। लेकिन हम शुक्रवार का दिन था और हम बात कर रहे थे मैं और मेरा बेटा। तो वो बूंगे बंधाई जब कर रहा था तो जैसे बूंगे बांधने के लिए भूस लेकर जा रहा था बांध कर, तो उसकी टांगें पिचक रही थी कमजोरी की वजह से, और वो बोझ लेके गिर गया। तो उस टाइम पर मुझे भी दुख हुआ, मम्मी को भी दुख हुआ, और मैं कह रही बन के बेटे तू चला जा। उस हालत को देख कर मतलब मैं अंदर से दुख हुआ लेकिन मैंने उसे महसूस नहीं होने दिया। मैं कह रही तू चला जा। तो उसने यही कहा मैं ठीक है 5 संडे जाऊँगा। मैं कह रही हाँ ठीक है 5 संडे चले जाना। लेकिन मैं इतना जानती हूँ जब जिसे प्रभु पकड़ लेता है तो 5 संडे क्या वो 5 जन्म तक नहीं छोड़ता। ये जब बात इनकी ये अपनी बातें बता रहे हैं कि इनके जीवन में इतनी प्रॉब्लम आई, परेशानियां आई, और इनके बेटे की ये जो प्रॉब्लम बता रहे हैं, ये जब वो बात बता रहे हैं तो इस बात को वो लोग समझ सकते हैं जिनकी संतान है, जिनके बच्चे हैं, कि जब बच्चों पे ज़रा सा दुख आता है तो माता पिता का कलेजा चिर जाता है ना, दिल टूट जाता है। तो ये परिस्थितियां जब आप बता रहे हो तो वो वाली बात मैं फील कर सकता हूँ, और हर कोई फील कर सकता है जिनके बच्चे हैं। तो अब मैंने कहा बेटा ठीक है। अब वो जैसे ही हम ये बात आपस में कर रहे थे, पता नहीं उसको क्या हुआ कि जैसे उससे भोजन नहीं ढोया जा रहा था और वो भूस की गड्डी लेकर नहीं चला जा रहा था, और हमने उसके बीच में जैसे बात कही तो उसे अचानक ऐसा हुआ जैसे उसे किसी ने शक्ति दी हो। अच्छा। उसने फिर शुक्रवार से और संडे तक लगातार बोझ ढोया। अच्छा। लगातार शुक्रवार के दिन हम बात कर रहे थे बैठे हुए, और शनिवार तक रोज ढोया, लेकिन वो एक दिन भी नहीं गिरा और ना ही उसे कमजोरी महसूस हुई। तो उसके अंदर कुछ था जो उसने मुझसे बताया नहीं, वो बाद में बता रहा था। तो वो मुझसे कह रहा था मम्मी जैसे हम बात कर रहे थे तो जब तक तो मुझसे काम नहीं हुआ, लेकिन देख मैं लगातार कर रहा हूँ। मैं कह रही क्या पता भैया, हम जानते तो है नहीं यीशु की शक्ति क्या चीज़ हो, क्या पता तू ठीक होने वाला हो। और जैसे ही वो गया तो एक पास्टर हैं बनवसा के, एस्टुप्री नाम उनका। अच्छा, यहाँ पर 1 मिनट यहाँ पर आप रुकना। जो इनकी टेस्टिमनी है ठीक वैसी मेरे साथ भी थी। मुझे भी बचपन में एक बीमारी लगी थी, मैं आपको ही बताता हूँ। और वो क्या था कि जैसे आपके लड़के को ना, मुझे भी ऐसा था, मैं बेहोश होकर गिर जाता था। तो ये करीब मैं शायद 10-11 साल का रहूँगा, तो मेरा पूरा बदन पीला पड़ जाता था। और मेरे पेरेंट्स तो क्या, मम्मी अकेली थी, तो मम्मी ने बहुत ट्रीटमेंट कराया लेकिन कहीं से ठीक नहीं हुए। चंडीगढ़ PGI में उन्होंने ब्रेन मैपिंग ये सब कुछ कराया, लेकिन जब कहीं से ठीक नहीं हुए तो हम जब मेरे बेहोश होता ना, तो हमारे बगल में पड़ोस में आंटी थी, उनके घर में गंगा जल होता था। वो गंगा जल आती थी फटाफट के, गंगा जल से ठीक हो जाते हैं। लेकिन गंगा जल तो क्या, कोई पानी भी छिड़क दो तो बेहोश को होश आ जाता है। तो कहीं से जब ठीक नहीं हुए तो किसी ने बताया कि चर्च लगता है सामने हमारे घर से थोड़े से दूर पे, कहते तुम सब जगह चले गए, वहाँ भी चले जाओ। तो जब वहाँ चर्च में गए, वहाँ पर प्रार्थना कराई, करीब 2.5-3 साल से मुझे ये रोग लगा था और मुझे बहुत दिक्कत होती थी जब वो चक्कर आता था। तो मुझे पता है कि जिसके ऊपर होता है ना, मुझे पता है। तो जब हम जिस संडे चर्च हम गए, उस संडे से लेकर मतलब पहले संडे जब चर्च गए तो मुझे वो चक्कर हफ्ते में 2 या 3 बार आते थे। लेकिन जिस पहले संडे प्रार्थना कराया, पूरा हफ्ता मुझे कोई चक्कर नहीं आया। मैं नोट करता था क्योंकि मुझे तकलीफ होती थी। दूसरा हफ्ता कोई नहीं आया, तीसरा हफ्ता कोई नहीं आया। तब मैंने मेरी मम्मी को बताया कि मम्मी जब से चर्च गए तब से मुझे वो हुआ नहीं। तो वो जो कमज़ोरी वाली बात आप बता रहे हो ना, तो वही बात मुझे अपने पे भी याद आ गई। तो वो तब से लेकर आज दिन तक मुझे उस दोबारा कभी वो रोग नहीं हुआ। तो हमारा प्रभु इतना महान है। तो ये आपके लड़के वाला जो केस है ना, वो से मेरे साथ भी हुआ था। और जितने भी लोग वहाँ पर हैं, अगर ऐसी परिस्थिति आपके भी साथ है तो यीशु मसीह पर विश्वास कीजिए, प्रार्थना करिए, प्रभु आपको चंगा करेगा। जी। तो उसके बाद में जैसे मैंने मेरे बेटे ने बात की, तो उसके बाद में यही प्रॉब्लम हमारे गांव के एक लड़के को और थी। तो अब ये आपस में बात करने लग गए। तो वो बोले कि मैं दवाई खा रहा हूँ और बहुत अच्छी दवाई, तो उसको खा ले। तो ये मुझसे पैसे लेके गया, मेरे ख्याल से 121 रुपया, पता नहीं 151 कुछ ऐसे लेके गया। तो इसने दवाई ले ली वो। तो जैसे इसने वो रात को दवाई खाई, तो ये मतलब दवाई को खाने के बाद में सुबह तक इसको होश नहीं रहा। अच्छा। मतलब ऐसा हो गया जैसे कुछ हो गया हो। अब ये सुबह को उठे से चलने नहीं आ रहा। तो मुझसे कह रहा मम्मी मैं तो इस दवाई को खाकर मेरी हालत बड़ी ख़राब हो गई। तो मैं कह रही जब ऐसी बात है तो दवाई मत खाइए वाली, इसको फेंक दे। तो क्योंकि उस टाइम पर हमारे 120 रुपये बड़े सारे लगते थे। तो बोला मम्मी 120 रुपये गए हैं। मैं कह रही तुझसे ज़्यादा थोड़ी ना है। तो मैं कह रही चल छोड़ मत खा।
तो उस टाइम पे मेरे बेटे की हालत भी ऐसी थी, अगर मान लो किसी को कोई डांटता था या किसी को चोट लग जाती या खून देखता था तो बेहोश होकर गिर जाता था। अच्छा। ऐसा हो गया था वो, क्योंकि उसके अंदर एक तो कमजोरी आ गई थी और फिर बच्चा था वैसे भी वो। बिल्कुल बिल्कुल। तो जैसे संडे आया 2-3 दिन के बाद ये गया ठाकुर द्वारा। जैसे ठाकुर द्वारा जहाँ पर गया, प्रार्थना होती है यीशु हाँ, मसीह के नाम SK से। पुरी जी के यहाँ प्रार्थना होती है, आज भी चलती है। तो वहाँ बनवसा वाले हमारे पास्टर आए थे, इनका नाम SK पुरी जी है। तो उनके जब वचन सुने तो वो वचन उसके दिमाग में ऐसे बैठ गए, उसने ये नहीं कि हाँ सुन के फालतू बातों में लगा हो या ध्यान नहीं दे रहे हो, ऐसा नहीं है। उसने ध्यान से सुने और ध्यान से सुन के वो उसने भूल गया कि मुझे 5 इतवार आना या 6 इतवार आना, उस सब भूल गया। वो जो है उनके बच्चनों का ऐसा दीवाना हो गया, जब संडे आता था तो इंतज़ार करता था कि कब आएगा संडे, कब जाऊंगा। तो वो जो उस दिन से मेरा बेटा रोज का रोज उसके अंदर एक अलग सा मतलब बोलने में, चालने में, उसके सेहत में अजीब सा बर्ताव आता चला गया, एकदम बदलता चला गया। और वो मैं कहती हूँ कि ठीक हो गया बिल्कुल। तो अब मैं अभी तक नहीं जाती थी, तो घर के कहने लग गए मम्मी तुम भी चले जाओ, माँ भी कहती लल्ली तू भी चली जा। तो मैंने फिर सोचा कहीं ऐसा ना हो कि जैसे हम महुआ के पेड़ के पास बाद में गए थे कुछ मिला ना, कभी यहाँ भी बाद में जाए कुछ मिले ही ना। और छुट्टी तो मारनी है आज भी और कल भी, चलो आज ही छुट्टी मार ले। तो मैं भी गई, तो मैंने भी जैसे वहाँ गई तो मुझे भी बहुत अच्छा लगा। और अच्छा लगने के बाद में मुझे वो वचन आज भी याद रहता है स्तर ग्रंथ से, एक नदी बनी झरना, ये मैं हमेशा याद रखती हूँ। इसी वचन ने मेरे जीवन को सुधार कर रख दिया और मैं इस वचन को सुनकर और मैं चलते रही। तो वहाँ पास्टरों ने कहा कि अपने ताबीज़ उतार दो। मैंने सोचा कि शायद मेरा ताबीज़ देख लिया इन्होंने। तो मैं कह रही इन्होंने देख लिया, मैंने अपना ताबीज़ दुबका लिया, छुपा लिया अंदर और हम आ गए। फिर अगले संडे गए तो अगले संडे भी यही हुआ। तो मैंने कि इन्होंने कब देख लिया मेरा ताबीज़, ये हर फेरे उस ताबीज़ को ही कहते हैं। मैंने दूसरे संडे को भी छुपा लिया। फिर हम तीसरे संडे गए, तो तीसरे संडे 3-4 पास्टर आए थे बाहर के, बरेली का आए थे और मध्य प्रदेश का आए थे। तो वो बोले कि ना जिसके पास ताबीज़ है अपना ताबीज़ उतार के फेंक दो और प्रभु यीशु पे विश्वास रखो, वो तुम्हें अपना आप संभालेगा और तुम्हें उद्धार देगा। तो मैंने सोचा ये तो जब भी आ मैं, क्योंकि मैं इतना जानती नहीं थी, क्योंकि मैं तो मूर्ति पूजक थी, ज़्यादातर संसारिक बातों में रह करी। तो मैंने सोचा जब भी मैं आती हूँ ये तो ताबीज़ों को कहते हैं। मैंने तब भी ध्यान नहीं दिया, अपना ताबीज़ छुपा कर मैं आ गई वहाँ से। जैसे ही हम रास्ते मार थे मैं और मेरी बेटी, तो अब अचानक मेरे कान में आवाज़ आई कि ताबीज़ उतार के फेंक दे, मैं तेरे साथ हूँ। अब मैंने ये मतलब मैं ऐसा लग रहा है जैसे मुझसे कोई बात करे, तो मैं अपनी बेटी से कह रही हाँ बात तो सही है, जब हम प्रभु यीशु को माने तो वो हमारे साथ है तो तोड़ दें। अब मैंने जैसे ताबीज़ तोड़ने के लगाया तो अचानक एक आवाज़ हो रही कि तुझे कुछ होगा तो कौन संभालेगा। मैंने अच्छा, पहली आवाज़ जो थी वो परमेश्वर की ओर से थी, दूसरी आवाज़ जो थी वो शैतान की ओर से थी। क्योंकि ये जो तावीज़ों वाला जो काम होता है ना, ये कभी भी ईश्वर की ओर से, परमेश्वर की ओर से नहीं है। हमेशा ये तावीज़ों वाले काम होते हैं, ये शैतान की ओर से होते हैं। ठीक है, अगर कोई भी आपको तावीज़ बांध कर देता है कभी भी, तो आपने उन तावीज़ों पर कभी भरोसा नहीं करना। ठीक है, क्योंकि आपको नहीं पता कि जिस व्यक्ति ने वो तावीज़ मंत्रा है वो उसने क्या मंत्र मारा है। ठीक है ना, आपको नहीं पता। वो हमेशा 100% टाइम्स वो नेगेटिविटी ही है। कोई भी अगर आप ऐसी चीज़ अपने शरीर पर बांधते हो तो वो आपके जीवन में आसानी नहीं, वो आपके जीवन में और मुश्किल लेकर आएगा। थोड़ी देर के लिए हो सकता है राहत मिले, लेकिन उसके बाद आपकी मुश्किलें और ज़्यादा बढ़ जाएंगी। जी। तो अब जैसे कहा ना, तो मैं कह रही हाँ बात तो ठीक है, अगर हमें कुछ हो गया तो हमें कौन संभालेगा। क्योंकि वो रास्ता उस टाइम पर इतना सुनसान था कि वहाँ कोई नहीं ज़्यादा चलते थे, पैदल का ही रास्ता था। हम पैदल आ रहे थे, मैं और मेरी बेटी। उसके बाद में फिर आगे थोड़े से चल कर फिर आवाज़ आई कि मैं तेरे साथ हूँ तो इस ताबीज़ को तोड़ दे। मैं कह रही हाँ जब प्रभु हमारे साथ है तो तोड़ कर फेंक दे। अब जैसे मैं तोड़ने को हाथ चलाती तभी एकदम आवाज़ आती थी, अगर तुझे तेरी बेटी को हो गया कुछ तो कौन संभालेगा। मैं कह रही हाँ ये बात भी सही है, ऐसा कह के मैं फिर रख लेती थी। फिर तीसरी बार आवाज़ आई कि मैं तेरे साथ हूँ, तुझे क्या किस बात का डर है। तो मैंने ये आवाज़ सुन के दूसरी आवाज़ सुनने से पहले ताबीज़ तोड़ दिया। मैं कह रही बात है, जब वो हमारे साथ है मैंने तड़ाक से, मतलब 1 सेकंड नहीं लगा। इस टाइम तक कितनी देर हो गई थी आपको संगति में जाते हुए प्रभु यीशु मसीह? तीसरा संडे था। तीसरा संडे, हाँ, ठीक है। तीसरा या चौथा संडे था, ज़्यादा समय नहीं था। और मैं ज़्यादा जानती भी नहीं, उस टाइम जानती नहीं थी मैं बिल्कुल भी। मतलब वचन सुन के आपका विश्वास बन चुका था। बस हाँ, बस ये है कि वो हमारे साथ है, बस इतना ही विश्वास था।
और मैंने जैसे तीसरी आवाज़ आई तो तीसरी आवाज़ ये सुन के मैंने इधर वाली आवाज़ सुनने से पहले ताबीज़ तोड़ के, और मेरे पास भी और मेरी बेटी के पास 2 ताबीज़ थे, एक गले में और एक तगड़ी में। मैंने दोनों ताबीज़ अपने तोड़े, दोनों काजल के अपनी बेटी के तोड़े, और तोड़ के ऐसे ऐसे करके मैंने पानी में फेंक दिए। तब वो आवाज़ आई कि अब तेरी बेटी का तेरा क्या होगा, कौन संभालेगा तुम्हें। और जैसे ही आवाज़ आई हमें बहुत डर लग गया कि हाँ हम बहुत दूर हैं, अगर मेरी बेटी बेहोश हो गई या मुझे कुछ हो गया तो हमें कौन ले जाएगा यहाँ से। इतना डर लग गया कि मतलब कुछ कह नहीं सकते, बहुत ज़्यादा डर लग गया। फिर उसके बाद में हमने ये बात याद रखी जो वहाँ पर पास्टरों ने बताई थी कि प्रभु तुम्हारे साथ है, तुम्हें कुछ नहीं होगा। तो मैं यही कहती चलाई, प्रभु देख ये तूने कहा कि मैं तेरे साथ हूँ तो तुझे कुछ नहीं होगा। प्रभु हमने देख तोड़ तो दिए लेकिन तू ही संभालने वाला, बस और कुछ प्रार्थना नहीं थी, बस यही कहते आ रहे प्रभु तू ही संभालेगा, तू ही संभालेगा। और ऐसे करते करते हम अपने घर आ गए। अगर ये विश्वास आपका भी है, आप सबका भी, जो लोग देख रहे हैं उनका भी, अगर आपको ये विश्वास है कि प्रभु यीशु मसीह आपके साथ है, परमेश्वर आपके साथ है, तो आप यकीन मानिए दुनिया की बड़ी से बड़ी ताकत आपका कुछ नहीं बिगाड़ सकती। तो उस वक्त हम, मेरे ख्याल से सन 2009 की बात है ये, और आज 22 लग गया। तो हम उस ताबीज़ को फेंक कर घर आ गए। डर तो हमें वाकई में लग रहा था क्योंकि हम इतनी गहराई में नहीं थे, और हमें किसी ने मतलब जैसे अच्छे से बताते हैं प्रभु यीशु मसीह के बारे में, हम इतना भी नहीं जानते थे, खाली हम वचन सुन के आए थे। और उसके बाद में हम उस वचन को सुनकर ताबीज़ फेंक कर घर आ गए। और घर आने के बाद में लेकिन हमें कुछ भी नहीं हुआ जैसे हम सोच रहे थे और जैसे हमारे साथ होता था कि जैसे मेरी लड़की को बचपन से ही दुष्ट आत्मा सताती थी, तो अगर किसी आम के पेड़ के नीचे या अमरूद के पेड़ के नीचे या जामुन के पेड़ के नीचे चली जाती थी तो बिल्कुल बेहोश हो जाती थी। और इतनी बेहोश हो जाती थी कि इसे कोई दूसरे उठा कर लाते थे जैसे मरे हुए को लाते हैं। तो मैं इसी बात से डर रही कि इसे कुछ हो गया तो कौन ले जाएगा, क्योंकि 12 साल की थी, 12 साल का बच्चा गोदी में तो जा नहीं सकता। तो मुझे यही डर था कि इसे कुछ हो जाएगा तो इसको कौन ले जाएगा, यहाँ तो कोई है भी नहीं, मतलब बहुत ज़्यादा डर लग रहा था। तो उसके बाद से मैं घर आ गई, मेरी बेटी भी ठीक ठाक आ गई, हमें कुछ नहीं हुआ, मतलब कुछ भी नहीं हुआ, बिल्कुल ठीक से आ गए। और उस दिन से आज तक वैसे हमें ऐसी कोई परेशानी भी नहीं हुई जो हम बेहोश हो जाए या किसी भगत के पास जाना पड़ा या ताबीज़ बांधने की ज़रूरत पड़ा। तो हम धीरे धीरे फिर प्रार्थना में बढ़ते रहे। तो जो मैं फैक्ट्री में काम करती थी, प्रभु ने वो फैक्ट्री तो मेरी जब प्रभु में बढ़ी तो उसी दिन मेरी फैक्ट्री छुटवा दी। छुटवाने के बाद में अब हम धीरे धीरे हमारा विश्वास बढ़ता गया। और जो मेरी बेटी जो थी, फिर भी जैसे हमारे जो पास्टर थे बनवसा वाले या फिर ठाकुर द्वारा वाले, तो ये प्रार्थना करते थे, ये बेहोश होकर गिर करने के बाद में वहाँ जैसे प्रार्थना करते थे इसका छुटकारा हो गया था। ये जब से आज तक ठीक है, हम भी ठीक हैं। लेकिन जो मेरे अंदर बीमारी थी ये अभी तक बनी हुई थी। मैंने ये किसी को नहीं बताई थी, सिर्फ अपने पास ही रखती थी क्योंकि मुझे ये शर्म लगती थी बताते हुए। उस वक्त मैंने कभी न पोलिन दीदी को या भैया को या किसी से नहीं बताया, अपने दिल में रखती थी। तो ये काफ़ी समय होता होता इतना हो गया, इतनी हो गई क्या बहुत ज़्यादा बहने लगी। लेकिन फिर भी जब मैं प्रभु यीशु में नहीं थी तो इतना मैं मानती हूँ, उससे पहले मेरी हालत ऐसी थी कि मेरी बचने की हालत नहीं थी। लेकिन जैसे हम प्रभु यीशु में आए तो ये बीमारी तो हुई, लेकिन मेरे अंदर ताकत थी, क्योंकि ना ही मुझे चलने में कमी, ना बोलने में कमी, ना काम में, मतलब अचानक एक अजीब सी शक्ति थी कि उस बीमारी के, उस लहू के बहने के साथ साथ भी मुझे कमजोरी महसूस नहीं होती थी कभी भी। तो अब एक दफ़े क्या हुआ, मैं एक गवाही सुननी थी, अशोक भैया के हम प्रार्थना में जाते काशीपुर, उनकी गवाही जब सुनने तो उन्होंने बताया कि बहुत सारों ने कहा हमने प्रभु यीशु का लहू लगाया, हमारी ये बीमारी ठीक हो गई। मैं कह रही सब अपने अपने लिए प्रार्थना करते तो मैं क्यों नहीं कर सकती, तो जब ये ठीक होगा तो मैं भी ठीक हो सकती हूँ। तो मैं कह रही आज मैं अपने लिए प्रार्थना करूँगी, मैं आज किसी के लिए नहीं, सिर्फ अपने लिए प्रार्थना हुई। ये सोच के मैं आई और मैंने वहाँ भी प्रार्थना करी, और घर आकर जैसे मैंने प्रार्थना करी तो ये सन 2019 और फर्स्ट नवंबर की बात है, और मैंने ये प्रार्थना करी तो उस दिन से मेरा लहू बहना बंद हो गया। आज यानी सन 2022 आ गया, अभी उस दिन से मुझे कोई परेशानी नहीं, मतलब कोई बिना ट्रीटमेंट के, हाँ बिना, आपने खुद के लिए खुद प्रार्थना करी और परमेश्वर ने आपको अच्छा किया। हाँ, तो उसके बाद और ये कितने साल आप इस लहू बहने के रोग से परेशान हैं? 23 साल हो गए। 23 साल के बाद प्रभु यीशु मसीह के लहू की अहमियत को और शक्ति को समझकर इन्होंने खुद अपने लिए प्रार्थना करी, और इनकी ही खुद की प्रार्थना के द्वारा प्रभु यीशु मसीह ने इनको चंगा किया। तो उसके फिर उससे पहले जैसे मैं जब अपनी प्रार्थना करने से पहले मैंने इसका बहुत सारे चेकअप करवाए। हैदराबाद में मेरा बेटा रहता, उन्होंने चेकअप करवाए बड़े हॉस्पिटल में।
तो जैसे वो चेकअप दिखाए तो डॉक्टरों ने बताया था कि ये बीमारी तो न तुम्हारी आंतों में छेद हो रहे हैं और तुम्हारे 3 ऑपरेशन होंगे। मैंने कहा 3 ऑपरेशन क्या? हाँ। काशीपुर सारे डॉक्टर के यहाँ भी यही बताया था और मैंने ठाकुर द्वारे पूछा, वहाँ भी बताया था। मुरादाबाद में भी यही ठाकुर द्वारे वाले डॉक्टरों ने पूछ के बताया था, उन्होंने भी यही बताया था कि 3 ऑपरेशन होंगे, एक अब होगा, एक 3 महीने बाद होगा, एक 6 महीने बाद होगा। तो मान के फिर तो ठीक हो जाऊंगी। तो बोले कि नहीं फिर तो दवाई खानी पड़ेगी। मैंने क्यों? क्या ना, वो ऑपरेशन जब होगा तो 3 घाव रहेंगे तो दर्द तो होगा ही घाव में, कि तुम्हें जीवन भर दवाई खानी पड़ेगी। तो मैंने कि जब जीवन भर दवाई खानी पड़ेगी तो ऑपरेशन कराने की क्या ज़रूरत है? दवाई तो मैं वैसे भी खा रही हूँ, वैसे भी खाती रहूँगी, ये सोचा था मैंने। लेकिन उसके बाद में जैसे मैंने खुद के लिए प्रार्थना करी और मैं जब से बिल्कुल ठीक हूँ, मुझे कोई भी दवाई नहीं, ऐसे मौसमी खांसी जुकाम बुखार हो जाता, बाकी मुझे कोई परेशानी नहीं। इस बीमारी से मैं पूरी तरह छुटकारा पा गई और जो हमारे ताबीज़ थे उनसे भी पूरी तरह छुटकारा पा गए। और जो मेरे बच्चे थे, हमने अपने गांव में पढ़ाए थे दोनों बच्चे, तो उम्मीद नहीं थी कि कभी हमारे बच्चों की नौकरी लग पाएगी, जो सोचा भी नहीं था हमने, क्योंकि प्रभु से बस हमने यही कह कर माना था कि एक घर है एक और बन जाएगा, बस यही बहुत है। लेकिन मुझे पता नहीं था प्रभु ने हमारे लिए इतना अच्छा सा सोच रखा है कि अब मैं जैसे हम प्रभु में आए, मेरे बेटों ने विश्वास किया, तो मेरे बच्चों की कम से कम, बड़े लड़के की 7-8 नौकरी लग गई, उन्हें 2 करके सरकारी नौकरियां, 7-8 सरकारी नौकरियां लगी इनके बेटी की, और 2 करके छोड़ के तीसरी वो कर रहा है, हैदराबाद में है। और उन 2-3 के जॉन लेटर आ गए, वो करी नहीं थी। छोटे बेटे की भी 2 नौकरी लग गई थी, वो भी जॉब पे, सरकारी जॉब पे है। मतलब आपके दोनों बेटे गवर्नमेंट जॉब लगे हुए हैं गवर्नमेंट। और बड़े बेटे को 8 नौकरियां एक साथ लगी हैं। हाँ, तो अब मैं प्रभु में बहुत विश्वास करती हूँ। ये नहीं कि मुझे दिया है इसलिए विश्वास करती हूँ, मुझे चाहे कोई भी परेशानी, पहले विश्वास किया तो प्रभु ने दिया। लेकिन मैं फिर भी कहती हूँ कि प्रभु तो मुझे पहले से देता रहा। हम जानते नहीं थे, समझते नहीं थे कि हमारे साथ ये सब अच्छा कैसे हो रहा है, लेकिन हम अब जाने कि प्रभु हमें कैसे कैसे निकाल के लाया, कैसी परेशानियों से हमें लाया और कैसे निकाल के लाया। और हमारा विश्वास, जब तक हम जीवित हैं तब तक हम, चाहे दुख आए, मुसीबत आए, कोई परेशानी आए, लेकिन हम उसका साथ कभी नहीं छोड़ेंगे। अच्छा, एक वो वाकया आप बता रहे थे जिसमें मुर्गा वगैरह मांग रहे भक्तों ने, मुर्गे की यह है जैसे जब हम प्रभु में नहीं थे उससे पहले हम, मम्मी ने बताया था कि एक ठाकुर द्वारा में भगत जी हैं, उनके पास चलेंगे। तो मैंने कहा ठीक है। पहले तो मौलवी थे क्या? हाँ, मौलवी थे। हाँ। तो वहाँ पे हम गए थे, तो जहाँ वो गए तो उन्होंने बताया था कि ना ठीक हो जाएंगे, लेकिन आपको मुर्गे की भेंट देनी पड़ेगी, आपके हस्बैंड ठीक हो जाएंगे। हाँ। मैंने कहा चलो। तो हम एक मुर्गा ले गए छोटा सा, तो बोले कि ना ये भेंट तो स्वीकार नहीं होगी तुम्हारी। मैं करी क्यों? कहीं वो सफ़ेद मुर्गा नहीं लगता, काला लगता है। तो हम अपने मुर्गे को पकड़ने लग गए, तो वो कह रहे नहीं है ना, ऐसा नहीं ले जाओगे। मैं करी क्यों? कि जो आ जाता है वो नहीं जाता। मैं करी अच्छा, ये भी ठीक है। तो फिर हम अगले हफ्ते जब गए तो काला मुर्गा ले गए, लेकिन फिर भी हम अपने हैसियत के हिसाब से छोटा ही ले गए। तो वो बोले कहना भेड़ तुम्हारा ये मुर्गा भी नहीं लेगा। मैं करी अब क्या कमी है? तो बोले कि बोलता ना। मैं करी बोलता तो चुग्गा डाले हैं। तो मुझे क्या पता ही कौन से बोल लो, कह रहे मैं करी बोलता है चुग्गा डालते हैं कि नहीं, अजान देने वाला चाहिए। मैं उसकी तरफ देखने लग गई। अजान देने वाला तो बड़े सारे पैसों का मिलेगा, क्योंकि 40 रुपये की तो मजदूरी करती हूँ मैं, तो कम से कम 300-400 रुपये का मिलता था। तो मैंने कहा अच्छा। तो अब मेरे दिमाग में यही बात है कि जब पहले सफ़ेद वाला मुर्गा पकड़ी, उसे कह रहे जो आता है वो जाता नहीं, तो इसे तो भी पकड़ने ना देंगे। तो मैंने कि पकड़ना ही बेकार है, तो मना कर देंगे। तो मैं कह रही अच्छा ये नहीं होगा। तो बोले कि अच्छा एक काम करो, क्या चलो अच्छा इससे करते हैं। तो उनने उतारा पुतारा करा, मुझे नीचे लिटाकर सफ़ेद चादर उड़ा कर उसने जो है मुर्गा उतारा। तो फिर उसने तेल लगाया। तो फिर बोले कि अच्छा एक काम करो, का जब ये भेंट स्वीकार नहीं होगी तो आप एक काम करो, या तो मुर्गे की भेंट दे दियो, सुअर की भेंट दे दियो। मैं देखने लग गई। मैं कह रही अभी तो कह रही उतारा हो जाएगा, ठीक है, जब उतारा कर दे तो भेंट की क्या ज़रूरत है? क्या नहीं अनु उसमें पक्का काम हो जाएगा। नहीं तो वो इलाज तो आप अपने हस्बैंड का कराने गए हो। हाँ। और वो आप मुर्गे का उतारा आपके ऊपर कर मेरे रहे हैं। ऊपर तो कह रहे वो तुम्हारा उतारा उसको लगेगा। मैं कह रही अच्छा, क्योंकि हम जानते नहीं थे कि किसका उतारा किसे लगेगा। मैंने सोचा सच बोल रहा होगा। तो मैं अम्मा की तरफ देख रही, मैं कह रही तूने कहाँ फंसा दिया ला के मुझे। तो कि वहाँ कुछ कह नहीं सकी थी। फिर उसके बाद में बोले कहना तुम ऐसा करो, तुम पैसे दे देना, हम अपना भेंट चढ़ा देंगे। तो मैं कह रही अपने, मैंने उससे पूछा तो नहीं, मैं कह रही पैसे भी थोड़े बहुत नहीं लगेंगे, जब मुर्गे की भेंट लगेगी तो वो तो छोटी थी, और बकरे के सुअर की तो बहुत पैसों की होगी। तो बोले ऐसा है
क्या तुम जो है आ जाइए। मैं कह रही मैं ना आऊँगी, अब मुझे नहीं कराना। तो बोले तुम्हारा हस्बैंड मर जाएगा। तो मेरे मुँह से एक ही शब्द निकला कि जब वो मारेगा तो कोई बचा नहीं सकता, और वो जब जिवाएगा तो कोई मार नहीं सकता। मरेगा मर जाएगा, जीगा जी जाएगा, मैं अब नहीं आऊँगी। तो अम्मा मेरे को कोनी मार रही थी कि ऐसे मत बोले, भगत से ऐसे नहीं बोलते हैं। तो मैं कह रही मैं गलत थोड़ी बोल रही हूँ, जो सच है मैं वही बोल रही कि मैं नहीं आऊँगी। तो फिर मैं वहाँ से आ गई। तो कुछ दिनों बाद, 1 महीने के बाद, वो भगत खुद ही आ गया पूछता पाछता हमारे घर पे। मैंने कहा भगत जी मैंने मना किया था हमारे घर पर मत आना, और आप क्यों आए हो? कह रहे देख लो ना, मैं तो तुम्हारी भलाई की सोच रहा हूँ, तुम्हारे साथ बहुत अच्छा हो जाएगा, तुम्हारा घर बन जाएगा। मैं कह रही मुझे कोई भलाई नहीं करनी है, जो वो करेगा वही होगा। उसने हमें जन्म दिया, वही हमें पालेगा, वही हमारा रास्ता दिखाएगा, मुझे कुछ नहीं करना। तो मम्मी मेरे पीछे से कह रही थी माना ऐसा नहीं बोलते हैं किसी से भी, ये जादू टोना करने वाले होते हैं, क्या पता कुछ कर दें। मैं कह रही करने दो, जो करेगा देखी जाएगी। अच्छा, 2 बातें यहाँ पर मैं आपको बताना चाहता हूँ कि जो भी भगत लोगों के पास जाते हैं वो पता है कैसे काम करते हैं। वो आप जो व्यक्ति उनके पास जाता है वो उसका इलाज ईश्वरीय शक्ति से नहीं, दुष्टात्माओं की शक्ति से करते हैं। ठीक है, तो वो आप ऐसा समझ लो कि आप अपना इलाज कराने वहाँ पर जा रहे हो, लेकिन आप इलाज कराने की जगह और 10 से 10 गुना ज़्यादा बड़ी मुसीबतें अपने लिए ले रहे हो। ठीक है, तो ये पहले से ज़्यादा बुरी हालत हो जाएगी आपकी। मैंने एक नहीं, मैंने सैकड़ों लोगों के मुंह से सुना है कि ये सब करने के बाद, खुद मेरे परिवार में भी यही हुआ, मेरे पापा का भी यही हुआ था, लेकिन ये सब करने के बाद मेरे पापा पूरे ही पागल हो गए। ठीक है, तो अगर आप भी इन सब चीज़ों में पड़ रहे हो तो आप इन सब चीज़ों को छोड़िए, सच्चे और जीवते प्रभु यीशु मसीह के नाम पर विश्वास करिए। ठीक है, इन सब चीज़ों में मत पड़िए, आपकी ज़िंदगी पहले से और भी ज़्यादा बदतर हो जाएगी। जी, तो फिर इसके बाद फिर आपने दोबारा कराया उनसे कुछ? नहीं, फिर हमने उनको मना कर दिया बन के हमारे घर मत आना, चाहे कुछ भी हो जाए। तो वो उस दिन से चले गए, वो कभी नहीं आए। लेकिन जब फिर जैसे हम प्रभु में बढ़ गए, प्रभु में बताया, और हमने प्रभु यीशु मसीह को अपने जीवन में ग्रहण किया और अपना जीवन उसे दिया, जब से हम आज सब कुछ अच्छा, आप अपनी आंखों से सब कुछ देखो, सब अच्छा बिल्कुल। आज अच्छा, जिस वक्त आप प्रभु में नहीं थे, जब आप यहाँ पर भाग के आए थे, तब आपके घर की हालत कैसी थी? तब हमारा घर नहीं था। घर नहीं था, बस हमारे पास जो हम कपड़े पहन रखे थे, एक जोड़ी कपड़े थे बस, और इससे अलावा हमारे पास कुछ नहीं था। और आज आपके पास एक घर है? हमारे पूरी 4-5 घर हैं बने हुए, 4-5 घर है। तो उस वक्त इनके पास कुछ भी नहीं था, लेकिन जैसे जैसे प्रभु में बढ़ते रहे, आज इनके दोनों बेटे गवर्नमेंट जॉब पर हैं, इनके पास बड़ा सारा घर है और परमेश्वर का दिया सब कुछ है। लेकिन अगर आपको ये सारा घर मिलने के बाद भी आपको अगर समझो ऐसे 10 घर और दिए जाएं, ठीक है, और बहुत सारी संपत्ति दी जाए, और आपको बोला जाए कि आप यीशु मसीह को छोड़ दो, तो आप क्या करोगे? अगर मुझे कोई 100 घर भी देगा ना, तब भी नहीं छोड़ूंगी। आप 50 घर में 100 घर भी देगा कोई, और 1 करोड़ रुपया भी देगा ना, तब भी मुझे कबूल नहीं होंगे, क्योंकि मुझे तो मेरा प्रभु अच्छा है। सबसे अच्छी बात तो ये है कि उसने हमें जीने का अनुभव बताया कि कैसे हमें चलना है और क्या सच्चाई है। तो हमें प्रभु से अलावा कुछ अच्छा, अगर आपको जान से मारने की धमकी दी जाए तो? मार दे, जिंदगी उसकी है, तब भी नहीं छोड़ोगे? नहीं। चलो, प्रभु का धन्यवाद हो, एक बहुत ही अच्छी गवाही। और आपने देखा किस तरीके से इतनी सारी मुश्किलों का सामना करते हुए, बीमारी के बावजूद और गरीबी के बावजूद, सारी परिस्थितियों का सामना करते हुए इन्होंने अपने बच्चों को बड़ा किया। और जब ये प्रभु यीशु मसीह की ओर बढ़ने लगे तो इनकी ज़िंदगी और इनकी परिस्थितियां दोनों ही बदलने लगे। ठीक है, यहाँ पर एक बात गौर करने वाली है कि बाइबल में लिखा है कि बाइबल में परमेश्वर कहते हैं कि सृष्टि की उत्पत्ति से पहले मैंने तुम्हें चुन लिया। तो जिनको परमेश्वर ने चुना है, उनके जीवन में, चाहे वो प्रभु को मानते हैं या नहीं मानते, उनके जीवन में अद्भुत काम जो है वो होते ही हैं। जैसे इनके जीवन में, जैसे मेरे जीवन में हुए। यहाँ पर बहुत सारे लोग बैठे हैं, एक बार दिखा दो, काफ़ी सारे लोग बैठे हैं, और सबके जीवन में तो सभी के जीवन में बहुत अद्भुत काम हुए हैं, और ये सब करने वाला कोई और नहीं है, सिर्फ प्रभु यीशु मसीह है। और मैं गर्व से ठोक के ये बात कह सकता हूं कि यीशु मसीह के अलावा और कोई भी सच्चा प्रभु है ही नहीं। जहां मर्जी आप जिस मर्जी से बुलवा लो, जिस मर्जी से पूछवा लो। मैंने सारी दुनिया देखी है, सारी किताबें पढ़ी हैं, सारे ग्रंथ पढ़े हैं, लेकिन यीशु मसीह जैसा और कोई प्रभु नहीं है। आप भी इस बात को मानते हो? मानते हैं। कोई और है यीशु मसीह के जैसा? नहीं, ऐसा कोई भी नहीं है। ठीक है, आप भी यीशु मसीह के नाम पर विश्वास करिए। जब मेरे पति जिंदा थे उस वक्त, तो मेरे सास ससुर और मेरे पति भगत को बहुत मानते थे वहाँ के।
तो जैसे भगत के पास जो जाते थे ना, कुछ भी होता था, जैसे कोई चेंटे फुंसी निकल आई तो वो उसी से झाड़ा वाड़ा लगवाने जाते थे उस वक्त, क्योंकि हम भी ज़्यादातर यही सोचते थे कि कहीं से फ़ायदा हो जाए। तो एक बार मेरे पति की आंख में सफ़ेद दाना सा पड़ गया था, तो भगत के पास गए तो भगत ने कहा कहना भाई तुम्हारी आंख में अगर खून पड़ जाएगा तो ठीक हो जाएगा। तो वो मुझसे आकर बोलेगा ना, भगत जी ने तो ऐसे बोला, तो मैंने कि खून किसका डालना, क्या कन की उंगली का डालना, मैंने किसकी का, क्या मुझसे तो कटेगी नहीं, तो मैंने कि मैं क्या करूँ फिर, क्या तू ही डाल दे, मैं कर मेरे तो बस कहा नहीं। तो अब आँख में ज़्यादा बड़ा वो सफ़ेद दाना बन गया, क्या बोलते हैं उसको, फुल्ली। तो मैंने कहा अच्छा, अब मैं भी सोच रही अगर ये कांड़े हो जाएंगे तो इन्हें बहाना मिल जाएगा, मैं कहाँ से कमाऊँ, मेरी तो आँख में दर्द हो रहा है, मतलब बहुत सारी बातों को सोच कर मैंने कहा अच्छा। तो वो मुझसे बोले कि चल एक काम कर ले, क्या तू अपनी कन की उंगली की ना नए ब्लेड से काट दे, दर्द भी नहीं होगा और खून भी निकल जाएगा। मैं करी ठीक है। उन्होंने ला कर मेरी कन की उंगली थोड़ी सी काटी, तो मैंने बहुत कुछ करा अपने पति के साथ, लेकिन मेरे पति ने नहीं साथ नहीं दिया हमारा। चलो कोई नहीं, प्रभु ने आपको आज़ाद किया इन सब चीज़ों से, ठीक है। और इस गवाही के द्वारा परमेश्वर आप सबको बहुत आशीष दे। आप यीशु मसीह के नाम पर विश्वास कीजिए, ठीक है। अगर आपके जीवन में भी ऐसी सब परेशानियां, किसी भी तरह की मुश्किलें हैं, ठीक है, हम ये बात बोल रहे हैं, मैं ये बात बोल रहा हूँ, ठीक है, और बहन भी यही बात बोल रही हैं, पर जितने सारे लोग हैं सबके जीवन में गवाहियाँ हैं और वो सारी गवाहियाँ आपके बीच में आएंगी, ठीक है। परमेश्वर आपको आशीष दे, बढ़ते रहिए, यीशु मसीह के नाम पर विश्वास कीजिए। गॉड ब्लेस यू।